अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, आज बात करते हैं तुर्की कैंप्स के हवाले से। तुर्की से जो मज़ीद डिपोर्टिंग हो रही है, बहुत तेज़ी से ये डिपोर्टिंग की जा रही है और इसकी जो तेज़ी है इसमें पहले से ज़्यादा इजाफा हो गया है। अभी जो लास्ट वीक है, बहुत ज़्यादा अफ़गान लोगों को पाकिस्तान और इसके अलावा सीरिया, इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ बांग्लादेश, नेपाल, बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, कुछ ईरान, इराक, इस तरह इन साइडों के भी लोग इनमें शामिल हैं। तो बात करते हैं गुज़श्ता हफ़्ते जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डिपोर्टिंग हुई है, जिसमें अफ़गान शहरियों को बड़ी तादाद में डिपोर्ट किया गया। एक जो है मतलब त्यारे में कितने लोगों को डिपोर्ट करते हैं, कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम ये कितने होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और अब तक जो है कितनी तादाद हो गई है तुर्की ने जो डिपोर्ट किया है 2023 के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आप अक्सर जो है वीडियो भी नहीं लाइक करते और जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब से भाग जाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो आपसे आपके पास फ़ौरन से पहले जो है वो वीडियो कैसे पहुँचेगी। इतनी गर्मी में आपके लिए सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। आप इसी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते जो कि बहुत काफ़ी पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट किया गया। डिफरेंट कैंप्स के अंदर से लाए जाते हैं, ये नहीं कि एक कैंप के लड़के मतलब लेके जाते हैं, नहीं। ये थोड़े थोड़े मतलब ना, ये डिफरेंट कैंप से मतलब 4, 10, 15, 20 लोगों को ऐसे निकाल के उनका पूरा जो है ना फ़्लाइट एक तैयार की जाती है, जिसको डायरेक्ट चार्टर त्यारे के ज़रिए जो है वो ममालिकों में भेजा जाता है। इनमें सबसे बड़ी तादाद जो है सीरिया और अफ़गान लोगों की है। अभी अफ़गान लोगों को हाल ही कुछ दिनों पहले जो है तकरीबन 650 लोगों को स्पेशली जो है चार्टर त्यारे के ज़रिए काबुल एयरपोर्ट पर भेजा, वहाँ पर उनको डिपोर्ट किया गया। और इसके अलावा पाकिस्तानियों की तादाद क्योंकि उस हद तक अब रही नहीं है तुर्की के अंदर, लेकिन फिर भी कैंपों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद है। डिफरेंट कैंप्स है, तुजला, उसके बाद आयदन, मलातिया, और उसके बाद अर्ज़ रूम, उसके बाद उर्फ़ा, उस्मानिया, अदना, और बहुत ज़्यादा कैंप्स हैं। इसमें मैं किस किस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कैंपों के अंदर अभी पाकिस्तान फंसे हुए हैं। कुछ का डेटा नहीं मिल रहा, कुछ आना नहीं चाहते अपने, और कुछ जो है मतलब वहाँ पर ही रिलीफ चाहते हैं कि वहाँ पर उनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन तुर्की ने जो है वो फुल वार्न कर दिया है कि अभी लास्ट डेट उन्होंने दी है, कब तक दी है कि मतलब हमारा मुल्क जो है आप छोड़ दें। इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किन किन लोगों को ये वार्निंग दी है कि हम हमारा मुल्क जो है छोड़ दें और क्यों छोड़ दें। इस्तांबुल के गवर्नर ने ये जो मतलब ऐलान किया था। अच्छा, बात करते हैं आप। गुज़श्ता हफ्ते तकरीबन 1200 से 1300 अफराद को जो है तुर्की ने डिपोर्ट किया, जिनमें पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 100 से कुछ ज़्यादा थी। और इसमें अफ़गानियों की बात की जाए तो अफ़गानियों की तादाद जो है 650, जो मैंने आपको एक फ़्लाइट का बताया था, और 351 था। ये तकरीबन आलमोस्ट 1000 से ऊपर लोगों को, अफ़गान लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया। इसके अलावा सीरिया की बात की जाए तो सीरिया के लोगों को भी बड़ी तादाद में डिपोर्ट किया गया, जिनमें तकरीबन सवा सवा 700 तकरीबन 30 से 35 लोगों को जो कि डिपोर्ट किया गया। अच्छा, ये डिपोर्टिंग का सिलसिला इस तरह तेज़ी से जाना, मैं अक्सर वीडियो में डिस्कस करता रहता हूँ। इसके पीछे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसमें यूरोपीय यूनियन में जाने का चांस हो, या मतलब ऐसा जिनका काम वेल सेटल है वो बिल्कुल ठीक है, लगे हुए जितना टर्म चल रहा है उनका चलता है तो वो चलाएं, क्योंकि अभी उधर सैलरी भी अच्छी है। और उसके बाद पाकिस्तान के हालात भी कुछ खास नहीं है। अब वापस आके भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरेंगे। तो जिनका लगा हुआ है वो लगाएं। अभी मतलब इतनी सख्ती हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ खुद ही आउट पास बना के, या मतलब खुद ही आउट पास बनवा के टिकट लेकर, ये वो सब कुछ। क्या पता आपको टिकट आप लेने जाए, आप पकड़े जाएँ, क्या पता आपको एयरपोर्ट से ही पकड़ के फिर कैंप में ले जाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस मामला हुआ पड़ा है। तो अभी जो जो चीज़ है, अभी देखें तो पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो तकरीबन 10 से 11 हज़ार अफराद को जो कि उन्होंने डिपोर्ट किया है कुछ महीनों में। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, और अफ़गानियों की तादाद है 30-40 हज़ार के करीब, इससे ज़्यादा के लोगों को जो कि डिपोर्ट कर चुका है तुर्की। लेकिन उसके अलावा सीरिया के लोग भी ऐसे ही हैं, बहुत बड़ी तादाद में तुर्की ने डिपोर्ट किया है इसी साल में 2023 में। यह तादाद में मैक्सिमम कितनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगली किसी और वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी करंट जो है वो लिस्ट नहीं है, तादाद नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ ऐसे मैं एक आइडिया के मुताबिक ये बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा को रिपोर्ट कर दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा हैं लेकिन कम नहीं हो सकते जितनी मैंने आपको ये तादाद बताई है। तो ये सारा सिचुएशन है, ये सारी प्रॉब्लम है कि आज जो है मतलब
आज से 2 दिन पहले जो कि बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानियों को डिपोर्ट किया, पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया। अच्छा, जिनके पाकिस्तान का कोई भी बंदा पाकिस्तान में जो डिपोर्ट होकर आ रहा है किसी भी कैंप से, तो अगर वो मतलब हमसे कॉन्टैक्ट करें या उनका कोई भी दोस्त वगैरह, कोई रिलेटिव वगैरह हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, या फिर किसी का भी मतलब कोई जानने वाला तुर्की कैंप के अंदर फंसा हुआ है, तो वो भी हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करे। तो हम आपको मतलब कुछ गाइड कर देंगे, कुछ हमें भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और कुछ आप हमें दे दें। कोई भी अगर लड़का व तुर्की से डिपोर्ट होकर वापस आया है, वो हमारी वीडियो देख रहा है हाल ही दिनों में, तो वो ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना क्या रखिएगा तो हमें भी याद रखिए।